बच्चों आज हम आपको सिखाएंगे किसी भी वर्ड की रैंक फाइंड करना। पहले आपको पूरा प्रॉपर मेथड समझाएंगे, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड लेट। बच्चों रैंक का क्या मतलब है वो आप पहले समझ लीजिए। देखिए लेट से टोटल कितने वर्ड बनेंगे, 1 2 3 4 यानी 4 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, 24 वर्ड्स। अगर इन 24 वर्ड्स को हम एक डिक्शनरी की तरह अरेंज करें, तो अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी की तरह अरेंज करें, तो उस डिक्शनरी में लेट कौन से नंबर पे आएगा उसको हम बोलेंगे रैंक ऑफ द लेट। अब रैंक बच्चों कैसे फाइंड करते हैं आप समझ लीजिए। सबसे पहले इन सभी को हम अल्फ़ाबेटिकली लिख देंगे। अब यहाँ पर एक डिब्बा बनाएंगे और उसके अंदर ए लिख देंगे, ए यानी हम उन वर्ड्स को फाइंड कर रहे हैं जो ए से स्टार्ट होंगे। फिर अगला डिब्बा बनाना है बच्चों, उसमें अगला लेटर लिख देंगे ई, फिर उससे अगला लेटर लिखेंगे अगले बॉक्स में एल, और एल कर गया लेट से मैच। जैसे ही कर जाए इससे मैच तो अगला डिब्बा कर लो कैच। अब स्टार्टिंग से भरिए इसको अल्फ़ाबेटिकली, ए भी कर गया मैच, तो अब अगला डिब्बा फिर से कर लो कैच। अब स्टार्टिंग से भरेंगे तो ए तो आ चुका है, अब आएगा ई। अब जो बच्चों मैच कर गए हैं लेट से, जो लेटर मैच कर गए हैं वो फिक्स हो गए, अब उनको चेंज नहीं करना। अब ई के बाद क्या आएगा ये देख लीजिए आप। ई के बाद है एल, बट एल तो हम यूज कर चुके हैं, तो फिर क्या आएगा बच्चों टी। अब टी कर गया इससे मैच, तो अगला डिब्बा कर लो कैच। स्टार्टिंग से भरा जाएगा तो केवल क्या रह गया ई। इस तरह से हमने ए से स्टार्ट किया और लेट पर पहुंच गए। अब बच्चों कैलकुलेशन कर लो इसकी। अब हमें वो वर्ड फाइंड करने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चों ए को फिक्स कर लो। अब कितने बचे लेटर हमारे पास, 3 लेटरों को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज होते हैं, यानी कि 6। इसी तरह से ई को फिक्स कर लेंगे, तब भी बच्चों 3 ही बचेंगे, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। एल, ए और ई तीनों को फिक्स कर लिया तो केवल एक लेटर बचा जिसको अरेंज करने का केवल 1 फैक्टोरियल वे यानी कि 1। और बच्चों ये सारे के सारे फिक्स कर लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1। अब बच्चों इनको प्लस कर लेंगे तो इनका प्लस हो गया, ये हो गया कितना 14 आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड की रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा वर्ड ले लेते हैं कोई। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। अब बच्चों हमें मदर की रैंक फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली लिख लो, ई, एच, एम, ओ, आर, टी, एमोर्ट। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिख देंगे पहला लेटर ई। फिर इसके नीचे एक और बॉक्स बनाइए, उसमें अगला लेटर एच। एच के बाद बच्चों एम, और एम कर गया है मैच। मदर का फर्स्ट लेटर मैच कर गया, तो अब सेकंड वाले को मैच कराएंगे। अब इसको भी स्टार्टिंग से भरेंगे, ई, एम, ई के बाद एच, एम, एच के बाद फिर से एम, बट एम तो यूज कर लिया हमने। अब आएगा बच्चों ओ, और ओ कर गया मैच, तो अगला डिब्बा कर लो कैच, और वो भी स्टार्टिंग से। तो ई, एम, ओ, और ई के बाद बच्चों आएगा एच, एम, ओ, और एच के बाद है बच्चों एम और ओ जो कि यूज हो चुका है। अब आएगा आर, एम,
ओ टी, और टी कर गया मैच, तो अगला डिब्बा कर लो कैच। अब स्टार्टिंग से भरेंगे तो ई आएगा, फिर एम ओ टी, और ई के बाद आएगा बच्चों एच, और एच कर गया मैच, तो अगला डिब्बा कैच। स्टार्टिंग से भरेंगे तो ई आएगा और ई मैच कर गया बच्चों, तो अब तो केवल एक ही लेटर बचा है आर, तो ये वर्ड आपका बन गया मदर। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ई को फिक्स कर लिया है, तो कितने लेटर बचे 1 2 3 4 5, कोई रिपीट तो हो नहीं रहा इसमें, तो 5 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 120। एच को फिक्स कर लिया, तब भी बच्चों 5 लेटर बचेंगे, 5 फैक्टोरियल यानी 120। एम और ई को फिक्स कर लिया बच्चों, तो कितने लेटर बचे 1 2 3 4 फैक्टोरियल यानी 24। एम और एच को फिक्स कर लेंगे तो 4 लेटर बचेंगे, जिनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। 3 लेटर फिक्स हो गए यहाँ से, तो यहाँ 3 लेटर बचे, जिनको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और यहाँ बच्चों कितने लेटर फिक्स हो गए 1 2 3 4, 6 में से 4 लेटर तो फिक्स ही हो गए, तो 2 लेटर बचे जिनको अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। और जब सारे के सारे फिक्स हो गए तो 0 लेटर बचे जिसको अरेंज करने के तरीके 0 फैक्टोरियल। अब इनका सम आप करोगे तो सम आ जाएगा बच्चों इसका 309। आंसर फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड प्रिंस। अल्फाबेटिकली लिखो बच्चों इनको पहले तो, C E I N P R, 2 और 2 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 2 6। अब बच्चों सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हम C, अगले बॉक्स में आएगा E, उससे अगले में I, फिर N, और फिर आएगा बच्चों P। तो प्रिंस का जो फर्स्ट लेटर है वो P ही है, तो हमने फर्स्ट लेटर तक पहुंच गए P तक, फर्स्ट लेटर को हमने मैच करा दिया। जैसे ही बच्चों पहला लेटर मैच कर जाएगा तो इसके बगल में आपको फिर दूसरा डिब्बा बनाना है, और वो भी आपको शुरू से ही बनना है अल्फ़ाबेटिकली। तो इसमें आएगा C, C के बाद आएगा बच्चों E, E के बाद आएगा बच्चों I, I के बाद आएगा बच्चों N, N के बाद आएगा बच्चों R, और R कर गया मैच। तो तुरंत अगला डिब्बा कैच करना है हमें। स्टार्टिंग से भरेंगे तो C P R, और C के बाद बच्चों E P R, E के बाद I, और I कर गया बच्चों मैच। तो अगला डिब्बा कर लो कैच। स्टार्टिंग से बनना है C P R I, C के बाद E P R I, E के बाद बच्चों N आएगा, और N कर गया मैच। तो अगला डिब्बा कैच स्टार्टिंग से C भी कर गया मैच, तो E। इस तरह बच्चों प्रिंस बन गया है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। C को फिक्स कर लिया, तो अब हमारे पास 2 और 2 4 और 1 5 लेटर्स बचे, यानी 5 फैक्टोरियल 120। E को फिक्स करेंगे तब भी बच्चों 5 फैक्टोरियल ही आएगा, I वाले में भी 5 फैक्टोरियल, N वाले में 5 फैक्टोरियल। P और C फिक्स हो गए तो आएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि लेटर है हमारे पास 6 में से 2 फिक्स हो गए हैं।
4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। 120 120 120 24 24 6 6 4 सॉरी 2 2 एंड 1। अब इनको बच्चों प्लस कर लो, 4 1 5 593 आंसर। अब एक ऐसा वर्ड ले लेते हैं जिसमें कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हो। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड कोचिन। तो बच्चों सबसे पहले इनको अल्फ़ाबेटिकली लिख लेंगे, C C H I N O। 2 2 4 6 2 2 4 6। ओके, स्टार्टिंग होगी बच्चों C से। अब C कर गया इससे मैच, तो अगला डिब्बा भरेंगे शुरू से, C के बाद H, H के बाद I, I के बाद N, N के बाद O। अब O कर गया बच्चों मैच, तो अगला डिब्बा कर लो कैच। स्टार्टिंग से बनना है, 2 C हैं, अभी एक C का यूज हो गया तो दूसरा C यहाँ आ जाएगा। अब बच्चों ये C भी कर गया मैच, तो अगला डिब्बा कैच। अब C के बाद आएगा H भी कर गया मैच, तो अगला डिब्बा शुरू से। C दोनों यूज हो गए, H यूज हो गया, अब आ गया I, तो I भी कर गया मैच बच्चों, तो अब तो एक ही लेटर बचा N, तो ये बन गया कोचिन। कैलकुलेशन कर लेंगे अब इसकी। C और C अगर फिक्स कर लिए जाए तो अब 4 लेटरों को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल यानी 24। C और H को फिक्स कर लोगे तो अभी भी 4 ही लेटर बचे बच्चों, और 4 में कोई रिपीट भी नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल यानी 24। C और I को अगर छुपा लेंगे तब भी 4 ही बचेंगे, 4 फैक्टोरियल यानी 24। C और N को छुपा लेंगे तो 4 फैक्टोरियल यानी 24, और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल यानी 1। ऐड कर लेंगे बच्चों इसको, 1 2 3 4 96 और 197 आंसर। क्लियर है बच्चों? फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड काजल। तो सबसे पहले बच्चों इनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो ए J K L। स्टार्टिंग करेंगे बच्चों A से, उसके बाद अगला डिब्बा भरेंगे। अब अगले में A के बाद आएगा फिर J। यहाँ दोबारा से A मत लिख देना, क्योंकि वो वाले तो ऊपर आ ही गए। वो लेटर्स जो A से स्टार्ट होंगे वो तो यहाँ आ गए ना। तो अब A के बाद फर्स्ट लेटर स्टार्ट होगा J से, J के बाद फर्स्ट लेटर स्टार्ट होगा बच्चों K से। अब K कर गया इससे मैच, तो अगला डिब्बा शुरू से, ये भी कर गया मैच, तो अगला डिब्बा शुरू से, तो एक और A है हमारे पास, K A, और इस A के बाद आएगा बच्चों J, और J कर गया मैच, तो अगला डिब्बा शुरू से A, और अब एक ही लेटर बचा L, तो ये बन गया काजल। A को अगर बच्चों हम फिक्स कर लेते हैं तो 4 लेटर बचे जिनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। और अगर J को फिक्स किया हमने तो अब 4 लेटर बचे, लेकिन 4 लेटरों में A कितने बार है? 2 बार। तो इसको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब K और डबल A फिक्स हो गया, तो बच्चों 2 लेटर बचे, उनको अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। और अब सारे ही फिक्स हो गए तो 0 फैक्टोरियल। तो दिस इज 24,
दिस इज 12, 2 एंड 1। तो ये हो गया बच्चों 36 और 3 39 आंसर। आ गया समझ? अब बच्चों इसकी ट्रिक समझ लो। अब हम इसकी ट्रिक बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक से हम इनकी रैंक कैसे निकालेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड। सबसे पहले आपको मैंने बताया था लेट। तो बच्चों इसकी रैंक अगर बतानी है शॉर्टकट तरीके से, तो सबसे पहले इस वर्ड को लिख लो LATE। अब इस पर नंबरिंग कर दो अल्फ़ाबेटिकली, 1 2 3 एंड 4। अब बच्चों यहां देखो L के ऊपर है 3। अब इसके पीछे 3 से छोटे कितने नंबर हैं? L के ऊपर 3 लिख रहा है। अब हमें देखना है कि इसके पीछे की साइड में, इस साइड में 3 से छोटे नंबर कितने हैं। तो 3 से छोटा एक तो ये है बच्चों, और एक ये है, ये तो 4 है। 3 से छोटा 1 है और 3 से छोटा 2 है, यानी कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से छोटे हैं 3 के पीछे? तो बच्चों 2 नंबर है। 1 के पीछे 1 से छोटे कितने हैं? एक भी नहीं, 0। 4 के पीछे 4 से छोटे एक नंबर है, और 2 के इस साइड में 2 से छोटा एक भी नहीं है। और बच्चों अब यहाँ पर आप 0 फैक्टोरियल से लिखना शुरू कर दोगे। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और लास्ट में +1। ये ट्रिक है इसकी। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन सबको प्लस कर लेंगे। तो ये आ गया बच्चों 6 2 जा 12, 0 1 0 1। तो ये कितना आ गया बच्चों? 14 आंसर। आया समझ? सबसे पहले अपने वर्ड को लिख लेंगे और उसमें अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद देखना है, जैसे 3 लिख रहा है तो 3 के पीछे 3 से छोटे कितने हैं? 3 से छोटे हैं 1 और 2, 2 नंबर हैं। 1 के पीछे 1 से छोटा एक भी नहीं। 4 के पीछे 4 से छोटा एक नंबर है। 2 के पीछे 2 से छोटा एक भी नहीं है। और इधर बच्चों नीचे वाली लाइन में इधर से लिखना है, 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल लिखते जाना है, और लास्ट में यहाँ +1 करना है। तो इस ट्रिक से हम डायरेक्टली रैंक फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा लेटर मैंने आपको बताया था, लेट के बाद प्रिंस। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड प्रिंस। अल्फ़ाबेटिकली नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों 5 के पीछे 5 से छोटे कितने हैं? 1 2 3 4। 6 के पीछे 6 से छोटे कितने हैं? 1 2 3 4। 3 के पीछे 3 से छोटे 1 2। 4 के पीछे 4 से छोटे 2। 1 के पीछे 1 से छोटा एक भी नहीं। 2 के पीछे 2 से छोटा एक भी नहीं। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और लास्ट में +1। 120 इंटू 4 480। 24 इंटू 4 96। 6 इंटू 2 हो गया 12। 2 2 जा 4, 0 0 एंड 1। ऐड करेंगे बच्चों इनको,
6 और 2 8 और 4 12 और 1 13, 9 और 8 17 और 1 18 और 1 19 और 4 और 1 5, 593 आंसर। समझ आ गई ट्रिक। इसके बाद बच्चों फिर हमने वर्ड लिया था मदर। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। वन, टू, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखो बच्चों 3 के पीछे 3 से छोटे हैं 2 नंबर्स, 4 के पीछे 4 से छोटे हैं 2 नंबर्स, 6 के पीछे 6 से छोटे हैं 3 नंबर्स, 2 के पीछे 2 से छोटा है 1 नंबर और 1 के पीछे 1 से छोटा एक भी नहीं है, 5 के पीछे 5 से छोटा एक भी नहीं। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और लास्ट में +1। 120 इंटू 2 ये हो गया 240, 24 इंटू 2 यानी 48, 6 इंटू 3 यानी 18, 2 1 जा 2, 0 + 0 + 1, 8 और 8 16 और 2 18 और 1 19, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10 और 2 और 1 3, आंसर 309। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड कोचीन। COCHIN। नंबरिंग कर देंगे बच्चों 1 1 2 3 4 एंड 5। 1 के पीछे 1 से छोटा एक भी नहीं है, 5 के पीछे 5 से छोटा 1 2 3 4। 1 के पीछे 1 से छोटे हैं एक भी नहीं, 2 के पीछे 2 से छोटा एक भी नहीं, 3 के पीछे 3 से छोटा एक भी नहीं, 4 के पीछे 4 से छोटा एक भी नहीं। और यहाँ बच्चों 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और लास्ट में +1। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, 24 इंटू 4 96, 0 0 0 एंड 1, तो ये आ गया बच्चों 97 आंसर। इसके बाद फिर हमने वर्ड लिया था काजल। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड काजल। नंबरिंग कर देंगे बच्चों इस पर 1 1 2 3 एंड 4। अब बच्चों 3 के पीछे 3 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 नंबर्स हैं 3 के पीछे 3 से छोटे। बट बच्चों इन तीनों में 1 कितने बार है? 2 बार। तो फिर अपॉन में लिखना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल। 1 के पीछे 1 से छोटा एक भी नहीं है, 2 के पीछे 2 से छोटा एक है, 1 के पीछे 1 से छोटा एक भी नहीं, 4 के पीछे 4 से छोटा एक भी नहीं। और यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और लास्ट में +1। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 इंटू 3 72 अपॉन 2 यानी 36 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 + 2 + 0 + 0 + 1, तो ये आ गया बच्चों 39 आंसर। तो मैं समझता हूँ बच्चों रैंक निकालना आप सीख चुके हो, ट्रिक से भी और डिटेल में भी।